हाँ, जिस ग्रंथ में लिखे हुए हैं वो ग्रंथ का नाम क्या है कबीरदास जी के? बोलो। सूरदास नहीं, अरे मैं कबीर पूछ रही हूँ, ये सूरदास वंदना। का जी, बीजक। बीजक ग्रंथ है जी। दोहे हैं वो बीजक नामक ग्रंथ में। मैम आवाज चली गई आपकी। आवाज कैसे चली गई? आवाज तो खुली हुई है, आवाज आ रही है। आ रही है नहीं आ रही आवाज? वंदना, आवाज आ रही है? अब आई मैम। अब आ गई। तो कबीरदास जी ने जो दोहे लिखे थे, कबीरदास जी का पहली बात तो जन्म जो हुआ था 1398 में हुआ था। सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बोल कुछ और रही हूँ, लिख कुछ और रही हूँ। है ना? तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म? कब हुआ? 1398 में हुआ था। किसका? कबीर का। कबीरदास का जन्म जो हुआ था इनका 1358 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। स्थान, जन्म स्थान, कौन सा स्थान? जन्म स्थान, जन्म स्थान है ना? काशी में हुआ था। और ये किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? काल भक्ति काल के थे। भक्ति काल के थे। और कौन सी धारा के थे? तो निर्गुण धारा के थे। निर्गुण धारा। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, है ना? खंडन किया था इन्होंने। किसका? मूर्ति पूजा का खंडन किया मूर्ति था। पूजा। खंडन किया था, खंडन किया। इनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाकी बलि तीस खाए संसार। किसका दोहा है ये? कबीरदास का। है ना? तो इन्होंने पुण्य कर मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ये निर्गुण धारा के कवि थे। ये ऐसा नहीं है कि मतलब यानी इन्होंने ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन वो ये कहते थे ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। वो क्या कहते थे? सर्वव्यापी है, कण कण में बसा हुआ है ईश्वर। ईश्वर कण कण में बसा हुआ है। मंदिर और मस्जिद में जाकर ही सिर्फ पूजा की भगवान की आराधना करने से ही भगवान नहीं मिलता, है ना? तो उन्होंने निर्गुण इन्होंने मूर्ति पूजा का खुलकर खंडन किया था। ठीक है? अगर इसमें अगर आपको दुआ लिखने को मिल जाए तो आराम से लिख देना। कौन सा दुआ लिखोगे? पाथर पूज हरि काकर एक और है इसमें जिसमें इन्होंने विरोध किया है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिल्लाए चिनाए, जाचड़ ताचड़ मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है। अब वो कहते हैं ना, वो जो तुमने देखा होगा मोमडन्स लोग जो होते हैं वो सुबह और शाम की जो अजान देते हैं वो इतनी जोर जोर से देते हैं कि पूरे 2-4 कोस तक के आदमी उन्हीं का उन्होंने मतलब कहना चाहिए उनका मजाक उड़ाया है, उनका विरोध किया है कि इतनी जोर जोर से भगवान को पुकारने से कोई भगवान नहीं मिल जाते, है ना? तो मतलब अपना आराम से शांति से 2 वक्त अगर 2 सेकंड भी आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान मिल जाएंगे। तो वो कहते क्या बहरा हो गया है क्या खुदा जिसको आवाज लगा रहे हो? ठीक है जी। हाँ। तो निर्गुण धारा के संत कवि थे। सफाई वाली नीचे मिलेगी भाई। निर्गुण धारा के संत कबीर संत थे। कबीर कौन थे? कबीर कौन थे? संत थे। संत, है ना? निर्गुण धारा के थे, निर्गुण धारा के कवि थे और भक्ति काल के थे। किस काल के थे? भक्ति काल के। भक्ति और काल। भक्ति काल को कौन सा काल माना जाता है? हाँ, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है।
स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हो? जी ठीक है। जी मैम। हाँ, और इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 संग्रह में है। इनकी रचनाएं जो हैं वो 3 संग्रहों में है। 3 संग्रह। कौन कौन से संग्रह हैं 3? जल्दी बोलो। हैं? कहाँ भाग गए? शिप्रा? हाँ जी मैम। हाँ, वंदना, ये 3 संग्रह कौन कौन से हैं? साखी, सबद और रमेनी। ये 3 हैं इनके, जिनमें इन्होंने अपने दोहे लिखे हैं। और इनके जो शिष्य थे उन्होंने बीजक नामक ग्रंथ में इनको संग्रहित किया है। बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। ठीक है। तो बीजक किसकी है? बीजक किसकी है? कबीरदास। है? कबीरदास कबीरदास। मैम, कबीरदास। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 में हुई थी। कब हुई थी? 1518 में मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? हाँ, कहाँ पर हुई? बोलो। मगहर में हुई। मगहर में 1518 में इनकी मृत्यु हुई। नीमा और नीरू कौन थे? नीमा और नीरू कौन थे? जिन्होंने इन्हें पाला था। जिन्होंने पाला था, अडॉप्ट किया था। हाँ, वो कौन से धर्म के थे? कौन सी जाति के थे? जाति बोलो। जुलाहा जाति के थे, है ना? नीमा और नीरू। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कमाल और कमली इनकी पुत्री थी। उनकी पुत्री और पोती, बेटे का नाम था कमाल और कमली। कमाल और कमली इनके पुत्र और पुत्री थे। है ना? इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोरी ऐसे करके कुछ नाम था। क्या नाम था यार? रोई। है लोई? क्या था? जी, लोई नामक, है ना? लोई थी, लोई। ठीक है। इतना भी तुम कर आओगे जीवनी में तो सफिशिएंट है, काफी है। ठीक है। और किसका देखना है? एक्चुअली मैम जो कबीरदास है, सूरदास है, इनकी जो रचनाएं वगैरह हैं वो तो सिंपल सी हैं, 2 या 3 है तो याद हो जाती है। बाकी जो और लेखक हैं उनकी बहुत ढेर सारी है, सब वो तो याद करना मुश्किल हो रहा है। मेरी बात, ढेर सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 2-2, 3-3 रचनाएं लेके आओगे, उसी में ही समझ में आता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। तो मैम जैसे ये देते हैं उपन्यास अलग है, इनके नाटक अलग हैं, कथाएं अलग हैं, आत्मकथाएं अलग हैं, रचनाएं अलग हैं। कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-2, 4-4 जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं को याद करो, बाकी को छोड़ दो। बस ये लिख दो उपन्यासकार थे, इतिहासकार थे और ये थे। ठीक है। ओके। हाँ, अब बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद एक इम्पोर्टेंट है ना? आ सकता है इनका। और इनका जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था, 1889 में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इनके जो महाकाव्य है इनका, वो क्या है? आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी इनका महाकाव्य है। कामायनी। ठीक है।
आंसू, प्रेम, पथिक, करुणालय, अतिरिक्त, ये जो भी है इसमें से 2-4 याद रखो बस। आंसू है ना, लहर, लहर सैंडी नहीं है सर, संधि है। तितली और ईरावती है ना, तितली, ईरावती, ठीक है। तो ये 2-4 लिख के आ जाओगे। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है ना, किसकी रचना है। तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है जी मैम। प्रकृतिवाद का, प्रकृतिवादी कवि किसे माना जाता है, प्रकृतिवादी कवि कौन है बोलो। जयशंकर प्रसाद। वेरी गुड। प्रकृति के जयशंकर सुकुमार प्रसाद कवि जो है ना हमारे, वो पंत जी है वो बेटा। सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंदन पंत। पंत जी को सुकुमार मैम कवि, ये प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। नंदन पंत क्या है, प्रकृति के सुकुमार कवि है, ठीक है। इनका जन्म 20 मई 1900 में को हुआ, 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले में हुआ था, अल्मोड़ा जिले में हुआ था, जिले में हुआ। मैम प्रकृति का सुकुमार तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। निराला प्रकृतिवाद के कवि जरूर है, लेकिन अगर सुकुमार कवि की बात करें कि किसने माना है तो सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें चिदम्बरा काव्य संकलन पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, किस पर मिला था, चिदम्बरा, चिदम्बरा पर मिला था, चिदम्बरा पर, ठीक है। इसका इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो इनको चिदम्बरा नामक पुस्तक पर मिला था। एक सेकेंड बेटा, है ना। 29 दिसंबर 1977 को, 1977 को इनका निधन हो गया, निधन हुआ, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, पंत जी की जो रचनाएं हैं, बस 2-4 याद रखो। मुख्य मुख्य कौन कौन सी, वीणा, ग्रंथि, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, पल्लव और गुंजन, पल्लव, गुंजन है ना, युगांत, युगवाणी, युगांत, युगवाणी। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि युगांत और युगवाणी किसकी रचनाएं हैं, है ना। ज्यादातर जो पूछने में आता है, ग्रंथि आता है, युगांत आता है और युगवाणी आता है, कि पल्लव भी आता है कि ये किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो आप याद रखो कि ये पंत की है, क्योंकि पंत और निराला में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे पंत की रचनाओं को निराला में और निराला की रचनाओं को पंत की रचनाओं में करके चले आते हैं, फिर कहते हैं अरे मैडम ये तो ठीक था। अभी जैसे हमारी कौन बोल रही थे, सुप्रिया नहीं सिप्रा बोल रही थी कि मैडम प्रकृतिवाद पे अभी तो हम पंत जी को मानते हैं, सॉरी निराला जी को मानते हैं, है ना।
तो प्रकृतिवादी कवि जरूर है, लेकिन अगर हम सुकुमार कवि स्पेशल अगर पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो वो हमारे पंत जी हैं, ना कि निराला जी। ठीक है, ठीक है मैम। और बोलो। क्योंकि देखो मुख्य मुख्य जो है वो हमारे यही है, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। अब निराला जी की बात करें तो निराला का जन्म जो हुआ था, निराला है ना, कब हुआ था इनका निराला जी का जन्म? सन 1897 में। सन 1897 में बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ, है ना। इनकी जो है कविताएं जो है वो काव्य रचना है परिमल, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, है ना, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, नए पत्ते। किसकी है पूछ लिया जाता है कभी कभी। राम की शक्ति पूजा, यह पूछ लिया जाता है कि राम की शक्ति पूजा। अब राम का जब नाम आता है तो हमारा सीधा दिमाग कहाँ पहुंच जाता है? तुलसीदास जी पे पहुंच जाता है ना, कि राम की शक्ति पूजा। और रामायण वाल्मीकि है। राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला जी की है, निराला जी की। और 1961 में निराला जी दुनिया छोड़ के चले गए, निधन हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अब होने को तो इनकी बहुत सारी हैं पुस्तकें, अनामिका भी है, अनामिका, है ना, लेकिन आप सिर्फ इतना ही याद रखो इनकी और लिखिए, नंबर पूरे मिल जाएंगे। मैम ये अनामिका इनकी रचना है? यस, अनामिका। पूछ लिया जाता है कि क्या भूलूं क्या याद रखूं, क्या भूलूं क्या याद रखूं, किसका है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का, हाँ, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की है, बच्चन। और ये क्या भूलूं और क्या याद रखूं, ये क्या रचना है? कौन सी रचना है? आत्मकथा है ये। हाँ बिल्कुल, ये आत्मकथा है, आत्मकथा बहुत फेमस है इनकी, कि क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये आत्मकथा है। और हरिवंश राय जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 27 नवंबर को हुआ था, 27 नवंबर को सन 1907 को हुआ था, 1907। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में हुआ था। ठीक है, मधुशाला इनकी रचना है, मधुशाला, मधुशाला, मधु कलश, मधु कलश, मधुबाला और मधुबाला, है ना। कौन सी वाली है? पुरानी एक्ट्रेस जो है 97 की। अच्छा, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, है ना। और इनका जो स्वर्गवास हुआ वो कब हुआ? 18 जनवरी सन 2003 को, 18 जनवरी 2003 को हरिवंश राय बच्चन जी बॉम्बे में, बम्बई में हुआ था, बम्बई में, है ना। तो अब अगर हम पूछ लें कि ये हरिवंश राय बच्चन जो थे वो किसके पिता थे, बोलो।
अभिषेक बच्चन के। अरे वेरी गुड। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन जी जो पिता थे वो अभिषेक बच्चन के थे। सॉरी, अमिताभ बच्चन के थे मैम। अमिताभ बच्चन नहीं के जल्दी पिता बोल थे दिया। और ग्रैंडपा किसके थे? अभिषेक के। अभिषेक के। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी के जो थे वही हमारे हरिवंश राय बच्चन जी थे। ठीक है। और बोलो। बस ये 4 महीने मैम। 4 इम्पोर्टेंट है, ये आएंगे ही आ सकते हैं इनमें से। मतलब यानी जयशंकर जी हो गए, पंत जी हो गए, और ये हरिप्रसन्न राय जी हो गए, और कबीर जी और सूरदास जी हो गए। हाँ ये तो है ही है। इनको तो बच्चे हमेशा पी के ही जाते हैं, ओके। है ना। बाकी एक बार बिहारी जी को भी देख सकते हैं हम। बिहारी ये भी है, बिहारी। ठीक है। ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म, ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर, ग्वालियर में जन्म हुआ। और ग्वालियर के पास एक बसुआ नामक गांव है, बसुआ, बसुआ। गोविंदपुर गांव में, बसुआ गोविंदपुर। ठीक है। 1595 में हुआ था, सन 1595 में जन्म हुआ था। और बिहारी जी का जो बचपन है, बचपन इनका कहाँ बीता? वृंदावन में बीता, बुंदेलखंड। वृंदावन में बीता, वृंदावन में बीता। मथुरा में रहने लगे, बाद में मथुरा में रहने लगे। और उसके बाद आगरा आ गए, आगरा आ गए, है ना। इसके बाद आगरा आ गए और जयपुर के राजा जयसिंह के साथ जयपुर में रहने लगे। जयपुर के राजा जयसिंह के साथ जयपुर में रहने लगे। अब प्रश्न क्या बनकर आ जाता है? प्रश्न आ जाता है कि राजा जयसिंह के साथ रहने वाले कवि का नाम बताइए। राजा जयसिंह के साथ रहने वाले, कवि का नाम बताइए। कवि का नाम बताइए, नाम बताइए। ठीक है। अब मैंने लिखा आपसे बिहारी, सूर, तुलसी, है ना। और कौन से हो जाएंगे? बिहारी, सूर, तुलसी और जयशंकर। काय को जयशंकर, भक्ति काल का ही कोई कवि बताओ ना। कबीरदास जी आ जाएंगे मैम। कबीर लिख दो, चलो, है ना। अब इसमें से बताओ, राजा जयसिंह के साथ रहने वाले कवि का नाम बताइए। तो बिहारी, सूर, तुलसी, कबीर। अब चारों भक्ति काल के हैं, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जयपुर में राजा जयसिंह के साथ जो रहने वाले कवि थे वो हमारे बिहारी जी थे, है ना। गागर में सागर भरना, जैसा जो कहावत कहते हैं कि जिस कवि ने गागर में सागर भरना, है ना, मतलब कम शब्दों में अधिक बात को कहने वाला कवि। गागर में सागर भरना, गागर में सागर, ठीक है। गागर में सागर वाली जो कहावत है वो किस कवि के लिए है? वो हमारे बिहारी जी के लिए है। किसके लिए है? बिहारी जी के लिए। क्यों है? क्योंकि इन्होंने कम से कम शब्दों में बहुत अधिक भाव प्रकट किए हैं या बात कही है। ठीक है। क्योंकि अभी एक मैंने दोहा भी बताया था। हाँ, कौन सा दोहा था?
कौन सा था? अरे कुछ दिन पहले ही तो बताया था, नैना नहीं सो बात करें, कौन सा था वो? कहत नटत रीजत है खिजत, कौन सा था? अरे बोलो ना। मिलत खिलत लजियात, नैन नहीं सो बात करे, नहीं क्या था? भरे भवन में क्या था? बोलो ना शिप्रा। दिखवाया तो क्या मैम ये वाला? हाँ, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत खजिया लजियात है, नैना नहीं सो बात क्या था वो? नैना नहीं सो भरे भवन में, इस तरीके से था, लिखाया था मैंने। ठीक है, तो बिहारी जी के बारे में भी आपको तैयार करके रखना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उनको आप इतना तो तैयार करके रखो, ठीक है। और बहुत ज्यादा किताब कॉपी याद करने की जरूरत नहीं है कि इतनी सारी इनकी कहानियां भी याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मालूम है तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम इतना सारा कुछ याद कर लोगे, तो उतना ही जितना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है, उसको आप तैयार करके रखो। 2-2 4-4 पुस्तकों के नाम भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम